सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KTY क्लासेस। होप सो आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसको लिखा गया है एमिली डिक्सन के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम का इंटरफेस पढ़ते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज वन ऑफ एमिली डिक्सन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स एंड वाज कंपोज्ड अराउंड 1863। तो ये जो पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये एमिली डिक्सन की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कविताओं में से एक है और इसको लिखा गया था 1863 के आसपास। इन दिस पोएम अ फीमेल स्पीकर टेल द स्टोरी ऑफ हाउ शी वाज विजिटेड बाय डेथ। तो ये जो पोएम है इसको हम एक फीमेल स्पीकर जो कि हमें पूरी अपनी कहानी सुनाएंगे और वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में डेथ से मिले थे, अपनी मौत से। Personified as a kindly gentleman and taken for a ride in his carriage। तो जो डेथ है इस मूवी में, उस इस पोइम में उसको एक काइंडली जेंटलमैन के तौर पे दर्शाया गया है। और जो पोइट जो हमारी फीमेल स्पीकर है वो एक राइड पे जा। दिस राइड अपेयर्स टू टेक द स्पीकर पास सिंबल्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ बिफोर कमिंग टू अ हाल्ट। तो जो ये राइड है इसमें जो फीमेल स्पीकर के साथ जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस, वो उनको विजिट करती हैं। बिफोर कमिंग टू अ हार्ट, तो जो उसका आखिरी स्टेशन था, आखिरी स्टॉप था, एट व्हाट इज मोस्ट लाइकली हर ओन ग्रेव, जो कि उसकी खुद की ही कब्र थी। द पोएम कैन बी रीड एज द एंटिसिपेशन ऑफ हेवनली। तो जो ये पोएम है हम इसको एक अंत का, हेवन का रास्ता होता है, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैं मौत के लिए नहीं रुक सकती थी। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, इसलिए इसके बजाय वह मुझे लेने आया। तो जो हमारी पोइट थी वो कहती है कि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई, तो इस वजह से मौत खुद मुझे आज लेने आ गई। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी, मैं उसकी गाड़ी में चढ़ी जिसमें सिर्फ हम दोनों थे, साथ ही शाश्वत जीवन भी था। तो जो मौत का गाड़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ पोइट और मौत और उसके साथ शाश्वत जीवन यानी कि उसका पूरा जीवन काल, वो तीनों ही उस कैरेज में थे। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट, हम धीरे धीरे चले, मौत को कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई पुट अवे, तो जो पोइट है उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। तो जो पोइट है वो कहती हैं कि जो मौत का सज्जन स्वभाव था, उसको सम्मान करते हुए उन्होंने अपना सारा काम और सुख दोनों को छोड़ दिया था। वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टॉप एट रिसेस इन द रिंग। हम एक स्कूल के पास गए जहां बच्चे अपने अवकाश का मतलब रिसेस, अवकाश के समय एक घेरे में व्यवस्थित होकर खेल रहे थे। वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन्स, फिर हम फसलों के खेतों से गुजरे जो घूरते हुए लग रहे थे। वी पास्ड द सेटिंग सन, और सूरज आसमान में डूब रहा था। ये सारे दृश्य उन्होंने चलते हुए देखे। और रैदर ही पास्ड अस, अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहती है कि दरअसल हम सूर्य के पास से नहीं गुजरे, वह हमारे पास से गुजरा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। द ड्यूज ड्यू क्वीरिंग एंड चिल, तो जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी, जो जमीन पर ओस थी वो कपकपा गई और ठंड के मारे कांपने लगी। फॉर ओनली गॉसुमर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूल, मुझे भी ठंड लग रही थी क्योंकि मैंने केवल एक पतला गाउन और हल्का दुपट्टा पहना हुआ था। फिर वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। तो पोइट नेक्स्ट स्टैंजा में कहती है कि हमारा अगला पड़ाव एक घर जैसा दिखने वाला था, सिवाय इसके कि वह आशंकित रूप से जमीन में दबा हुआ था। तो वो एक घर के पास जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि वो घर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल द कॉर्नाइस इन द ग्राउंड, तो वो कहते हैं कि मैं लगभग छत ही देख पाई, यहाँ तक कि छत भी जमीन में जाने वाली थी।
Since then, this centuries and yet feel shorter than a day. तो उस दिन के बाद से सदियां बीत गईं जैसा कि कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे तब से एक दिन से भी कम समय बीता हो। I first surmised the horses' heads were toward eternity. जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मौत के घोड़े अंतकाल की दिशा में जा रहे हैं। तो इस स्टैंजा में वो बताती हैं कि उस समय को बीते हुए सेंचुरीज बीत चुकी हैं, बट लगता ऐसा है कि आज तक सिर्फ एक ही दिन बीता है। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इन फ्यूचर हम इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करके अपनी क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।